नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मध्य बसों के लिए खोले गए 170 नए रास्ते। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य उड़ीसा के बीच 170 नए मार्गों पर दोनों तरफ से यात्री बसें चलाने की तैयारी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने रूट तय कर दावा आपत्ति मंगाई है। ये प्रक्रिया उड़ीसा सरकार द्वारा भी अपनाई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इंटरस्टेट यात्री बसों का संचालन होगा। हालांकि इससे पहले अब तक छत्तीसगढ़ की बसों के लिए उड़ीसा में चलना बेहद कठिन है। छत्तीसगढ़ में बनेगा निफ्ट का 18वां कैंपस। फैशन शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फैशन शिक्षा और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ के जिले में होगी जब्त वाहनों की खुली नीलामी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नशीले पदार्थों की रोकथाम के तहत एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जब्त एवं न्यायालय द्वारा राजसात किए गए कुल 24 वाहनों की खुली नीलामी की जाएगी। इन वाहनों को जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा नीलामी योग्य पाया गया है। ये नीलामी आगामी 22 अप्रैल 2025 मंगलवार को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक न्यू पुलिस लाइन कवर्धा के परेड ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। हैदराबाद के लिए छत्तीसगढ़ से एक और नई ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों के दौरान हैदराबाद जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैदराबाद के काचीगुड़ा के मध्य समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। रेल प्रशासन के द्वारा इस रूट पर एक सुपरफास्ट साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा 8 फेरों के लिए देने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से हैदराबाद जाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को एक अतिरिक्त ट्रेन मिल जाएगी। पीएम फसल बीमा योजना में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के मोहला, मानपुर, चौकी और सक्ती को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर लगेगा झटका। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग से 367 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में बिजली 7 से 8 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। कुपोषण मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक कदम। संपूर्ण भारत को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के पोषण पखवाड़ा का 7वां चरण अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एकीकृत महिला बाल विकास विभाग परियोजना पाटन परिक्षेत्र गाड़ाडीह के आंगनबाड़ी केंद्र कुम्हाली में पोषण पखवाड़ा शिविर आयोजित किए गए। 22 अप्रैल तक चलने वाले अभियान में कुपोषण जागरूकता से संबंधित प्रतिदिन विविध पोषण सुधार कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी अब उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उज्बेकिस्तान जा सकेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उज्बेकिस्तान जा सकेंगे और उज्बेकिस्तान के विद्यार्थी कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध कर सकेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं डेनाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागोजी डेनाऊ उज्बेकिस्तान के बीच इस आशय का एक समझौता किया गया। छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को सशक्त बनाने की पहल बिहान का मिशन छत्तीसगढ़ की गरीब ग्रामीण परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाज में सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। ये मिशन ग्रामीणों और मजदूरों को उनके हुनर और उनकी क्षमता के अनुसार इस तरह तैयार करती है कि वो खुद अपना रोजगार पा सकें। इस मिशन के तहत अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसकी बदौलत अब तक हजारों ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आया है।
छत्तीसगढ़ में वाहनों के लिए अनिवार्य HSRP लगाने की प्रक्रिया में आएगी जबरदस्त तेजी। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए अनुबंधित कंपनियों द्वारा शिविर लगाए जाएंगे। कंपनियों की यूनिटों में कार्यबल बढ़ाया जाएगा। साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। परिवहन सचिव एवं आयुक्त एस प्रकाश ने आज इस कार्य के लिए अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। नैनो फॉर्मुलेशन से मधुमेह मरीजों को मिलेगी राहत। मधुमेह जनित घाव का उपचार स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की फार्मेसी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर हरीश भारद्वाज ने एक ऐसा नैनो फॉर्मुलेशन विकसित किया है जिसकी मदद से इसका उपचार किया जा सकता है। रिसर्च स्कॉलर हरीश ने बताया कि इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए हमने 2 दवा में पॉलीमर का उपयोग किया। अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर बैन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने पत्र जारी कर सुशासन त्योहार के दौरान जिले के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश में सुशासन त्योहार का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में आम जनता से आवेदन प्राप्त किए गए। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। विदेश से MBBS पढ़े छात्रों की 13 मेडिकल कॉलेज में हुई इंटर्नशिप पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विदेश से MBBS करने वाले व फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करने वाले 223 छात्र प्रदेश के 13 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कॉलेजवार छात्रों की आवंटन सूची जारी कर दी। छात्र आज से 30 अप्रैल तक संबंधित कॉलेजों में ज्वाइन कर सकेंगे। प्रदेश के 13 कॉलेजों में 870 सीटें हैं। बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेगा 5,000। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2.0 के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बैठक हुई। डॉक्टर अमिताभ दुबे, अतिरिक्त संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर ने सभी प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाएं एवं उन्हें आवेदन देने प्रेरित करें। उन्होंने विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों को साझा करते हुए युवाओं को इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने की प्रोत्साहित किया। 12 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी में प्रदूषण का खतरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भी 2 बड़े नालों से ह्यूमन सीवरेज का पानी नदी में पहुंचता है। इस बीच छोटे नालों व तटीय गांव से भी गंदगी नदी में पहुंचता है। राजनांदगांव में भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। एक आंकलन के मुताबिक राजनांदगांव से भिलाई तक शिवनाथ में हर दिन कई टन साबुन की गंदगी घुलाती है। दुर्ग के शिवनाथ के पानी से जिले के 4 नगरीय निकायों के साथ करीब 100 गाँव की प्यास बुझती है। अब अटेंडेंस के साथ लोकेशन भी बताना होगा जरूरी। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में किए बदलाव। केंद्र सरकार ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और शिक्षकों की उपस्थिति को और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया नियम लागू करने की योजना बनाई है। अब मेडिकल कॉलेजों में अटेंडेंस दर्ज करने के साथ साथ GPS आधारित लोकेशन भी देना अनिवार्य है। ये नियम 24 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसके लिए एक फेस आधारित आधार प्रमाणीकरण मोबाइल ऐप विकसित किया है। 1 मई से नहीं लागू होगा सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम। केंद्र सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें 1 मई से राष्ट्रीय स्तर पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लागू करने की बात कही गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कुछ मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1 मई से राष्ट्रीय स्तर पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लागू हो जाएगा और ये मौजूदा फास्टैग आधारित टोल कनेक्शन सिस्टम को रिप्लेस करेगा। भारत को 2 बुलेट ट्रेन देगा जापान। भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट करीब 71% पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 2 शिकानसेन बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा जिनमें E5 और E3 शामिल हैं। इन बुलेट ट्रेन की डिलीवरी साल 2026 की शुरुआत में हो सकती है जिसके बाद अगस्त 2027 तक प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा शुरू किया जा सकता है। E3 की टॉप स्पीड 275 और E5 की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 40 लाख रुपए की इनामी 22 माओवादियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। सुकमा में SP किरण चौहान, CRPF DIG आनंद सिंह राजपुरोहित के सामने इन 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।
छत्तीसगढ़ में 4 डिग्री तक चढ़ेगा दिन का पारा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। आने वाले दिनों में तेज धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ सकती है। दिन का पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि इस बीच 5 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज हवा और बूंदाबांदी की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रदर्शन, सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कोरबा में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपाइयों ने पुलिस वेरिकोटिंग को तोड़ दिया और कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच गए। यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने रायपुर और महासमुंद में कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी उन लोगों के ठिकानों पर की गई जिनकी भूमिका इस घोटाले में मध्यस्थ या सॉल्वर के रूप में सामने आई है। सीबीआई ने रायपुर में आज 3 और महासमुंद में 2 स्थानों पर दबिश दी। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अब इंटरव्यू के जरिए। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब जिलाध्यक्ष सिर्फ सिफारिश से नहीं बल्कि इंटरव्यू के बाद चुने जाएंगे। इस प्रयोग की शुरुआत गुजरात से हुई है और जल्द ही छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में खास बात तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी गुजरात में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कांग्रेसी 21 अप्रैल को करेंगे सीएम हाउस का घेराव। बैज ने कहा, प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा, प्रदेश में अपराध अनकंट्रोल हो गया है तथा महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध चिंतनीय स्तर तक बढ़ गए हैं। इसलिए प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था तक महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की चिंता को लेकर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने कांग्रेस 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। अब कोई भी बन सकेगा पायलट, जरूरी नहीं मैथ्स फिजिक्स। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए 12वीं क्लास में गणित और भौतिकी विषय की अनिवार्यता को हटाने की योजना बना रहा है। यानी जिन लोगों ने इंटर में आर्ट्स कॉमर्स लिया है वे भी पायलट बन सकेंगे। 1990 से ये क्षेत्र भारत के केवल विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए उपलब्ध है। इस पर जल्द ही घोषणा होने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।